हेलो गाइस यो। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर आप आगे जाके टेलीकॉम अपना बहुत ही टेलीकॉम कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बहुत से बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये ये सब टेलीकॉम का बेस रहता है। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो आगे जाके लाखों का पैकेज ऐसे चुटकी बजा के आ जाएगा। ठीक है, तो वही आज से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक क्लास चालू करने वाले हैं। बेसिक नहीं रहेगा, स्टार्ट हम लोग बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे इंटरमीडिएट होते होते एडवांस में जाएंगे। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं एकदम फनी वे में, डिटेल वे में समझाने का ट्राई प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का होगा हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कहाँ यूज होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। मान लो कि इरेजर चालू है। कलर कलर क्या, ब्लैक रख लेते हैं, ब्लैक वाइट। तो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा रूम है। ठीक है, सर्कल रूम है। सर्कल बन नहीं पाया, थोड़ा सा ड्राइंग में परेशानी है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मान लो कि एक बैठा है एस, एक बैठा है ए, एक बैठा है बी, एक यू और एक डी। ठीक है, अलग अलग लोगों के नाम है। सब अपना चेयर में बैठे हुए हैं। रूम है, दोस्त लोग अपना बैठे हुए हैं। उसमें से ये मेल है, ये मेल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है और ये भी मेल है। तब बात ऐसी हुई कि सब स्ट्रेंजर लोग रूम में, दोस्त लोग बैठे हुए हैं अपना। ठीक है, तब ऑब्वियस सी बात है, लड़के बैठे हैं तो लड़की को पसंद करेंगे। तो ये वाला जो है उसको ये लड़की पसंद आ गई। ठीक है, तब ये अपने दोस्त को बताना चाहता है, ठीक है, कि मेरे को ये लड़की पसंद है। तो अब ये पूरे हॉल रूम पे जोर से तो बोलेगा नहीं, ब्रॉडकास्ट तो करेगा नहीं कि सुनो मेरे को ये लड़की पसंद है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक ठो किए दोस्त को बताने के लिए। वो क्या चाहेगा कि वो चुपचाप कैसे भी करके अपने इस दोस्त को सीक्रेट वे में बता सके। ठीक है, ताकि किसी और को पता भी ना चले और इसके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो सिर्फ इसके दोस्त को पता चल सके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसे में हम लोग को जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको सीक्रेट वे में करना रहता है। इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? मान लो कि एक हमारा सेंडर है। ठीक है, सेंडर हो गया, और एक हमारा हो गया, सेंडर है तो क्या रिसीवर तो होगा, RECEI होता है ना। ठीक है, रिसीवर हो गया। तो इनके बीच सेंडर को जब रिसीवर को भेजना है, मान लो डेटा पैकेट ही भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितने भी डेटा है वो तो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में जाएंगे ना। तो डेटा पैकेट्स में भेजना होगा, तो एक सीक्रेट लेयर के थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा करता है। ठीक है, तो एक डिवाइस सेंडर से जब दूसरे डिवाइस रिसीवर को हम सीक्रेट वे में किसी भी डेटा का ट्रांसफर करते हैं तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के हम लोग उसको डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नेटवर्क और कंप्यूटर बना दिए। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सिंपल सा थ्योरी है कि जब एक कंप्यूटर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हम लोग को डेटा ट्रांसफर करना है सीक्रेट वे में, हम लोग किसी और को बताना नहीं है, हम लोग को सिक्योर रखना है उस डेटा को, तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब एक बात और आती है कि मान लो अ, ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर, और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड है, बहुत सारे की हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक आदमी है, वो अपने हाथ से इस बटन को दबा रहा है, तो ये क्या हो गया,
इनपुट हो गया। ये इनपुट जाएगा कहाँ? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जाके मान लो कि ए प्रेस किया था, तो यहाँ पर क्या स्क्रीन में ए प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो हम लोग मान लो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो जब भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, तो ये हमारा हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। और जब भी दो अलग अलग कंप्यूटर या दो अलग अलग सिस्टम या दो अलग अलग कुछ भी चीजों के बीच जब डेटा ट्रांसफर होता है सिक्योर वे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे एग्जांपल भी दिए। ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब कुछ ऑब्वियस नोट्स तो बनाया होगा मैं, क्योंकि बिना नोट्स के काम तो कैसे होता है। तो ये सब डायग्राम को अगर हटा दिया जाए तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे कलर बदल लेते हैं क्योंकि ये तो वाइट में ही है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कोई अच्छा कलर, LGBTQ कलर यूज करते हैं, बढ़िया ट्रेंड में है ना आजकल। सबसे पहला पार्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो जैसे कि मैं बताया, इसको अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब नोट्स में लिखा हुआ है। एक क्राउडेड रूम है, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान को सिक्योर वे में अगर डेटा का ट्रांसफर करना है, तो वो जो भी प्रोसेस या जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी तरीके का यूज करेगा, उसको उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। ये बेसिक बात हो गया। तो इन टेक्निकल टर्म में क्या हो जाएगा, इट इज अ बंच ऑफ कंप्यूटर hooked up, hooked up मतलब एक साथ जो यूज हो रहे हैं, hooked up together so that they can talk to each other and share things, और इसके साथ ब्रैकेट में securely। ठीक है। ये हो गया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब वेयर इज इट यूज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत जगह नहीं, हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता है। कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि ये तो कुछ फन एग्जांपल जैसे लिखे हैं, जैसे कि हमारे हाउस में हमारा टीवी लगा हुआ है, T.V. ठीक है। हमारा रिमोट है, रिमोट हो गया। अब क्या हुआ, एक छोटा बच्चा आया, वो रिमोट को दबा दिया, कहीं दबा दिया, छुपा दिया, तो अब टीवी यूज कैसे करें? पर क्योंकि आजकल तो डिजिटल टीवी आता है, तो हम लोग क्या किए, अपने स्मार्टफोन में, आईफोन में डाउनलोड किए टीवी कनेक्टर के लिए, जो भी रहता है जैसे एसी कनेक्ट करते हैं वैसे। अब इसमें हम लोग बटन दबा दबा के टीवी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या है कि मैं ब्रॉडकास्ट तो करूंगा नहीं ना, कि अगर ब्रॉडकास्ट गलती से हो जाता, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ मान लो कोई सीरियल, तो मेरे टीवी में तो सीरियल लग रहा है बाहुबली। ठीक है। पर बाजू वाले नेबर के टीवी में भी सीरियल लग गया बाहुबली, वो बेचारा बैठ के आईपीएल देख रहा होगा CSK RCB का बढ़िया से, वो तो आके मार देगा मेरे को। तो इस कारण कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, ताकि सिक्योर वे में हम लोग अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को नेटवर्क या डेटा को ट्रांसफर कर सकें। तो बहुत सारा लाइफ होता है, जैसे आईफोन मतलब मोबाइल से बताया, तो मोबाइल से एसी कंट्रोल करते हैं हम लोग, या हम लोग मेल भेजते हैं। अब जैसे कि मेल हो गया, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेल आईडी से, एक मेल आईडी से दूसरे मेल आईडी को हम लोग जब मेल भेजते हैं, तो भी एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ डेटा हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया है। अगर नोट्स पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो बिल्कुल आराम से, वीडियो पॉज करके। ठीक है। और अब आखिरी बेसिक सवाल कि ये होता क्या है, व्हाट इज इट फॉर। शेयरिंग के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज व्हाट, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम लोग को बहुत सारा चीज शेयर करना रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए, सब इधर उधर बनाए, सबको शेयर करना है, तो हम लोग इसको यूज करके शेयर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया शेयरिंग रिसोर्सेस। ठीक है। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन, जैसे मेल हो गया, या तुरंत मैसेज करना किसी को, या वीडियो कॉल करना किसी को, तो इसके लिए यूज होता है।
या तो दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन एक्सेस करने। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करके रखे हुए हैं तो हम लोग को पुराना है, जैसे कि हम लोग को निकालने की आईपीएल 2016 में सब हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था, तो नाम क्या, तो हमारे पास डेटा है शेयर करके रखाया हुआ है, तो नाम आएगा किंग कोहली का। आरसीबी फैन हो इस कारण किंग कोहली, ठीक है। पर ठीक है, 973 रन बनाया था उसने, तो ये डेटा कहाँ से हमारे पास कि शेयर हुआ है सभी इधर उधर और हमारे पास सिक्योरली रखाया हुआ है। तो जिसको जाना है वो अपना जाके उठा ले, वहां से पता चल जाएगा कि हाईएस्ट स्कोरर था विराट कोहली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और रिसोर्स को शेयर करने के लिए यूज होता है। तो ये सब हमारा पहला इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम थोड़ा और डीप में जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़े ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या जानते हैं, अगर आप स्कूल में हो तो आप जानोगे कि 7 OSI लेयर होते हैं, है ना। अगर आप कॉलेज में हो तो भी आपको ये पढ़ाएंगे, अगर आप जॉब में आते हो तो भी आपको ये काम आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 7 OSI लेयर होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसको उसका फ्लो क्या होता है ऊपर ऊपर से। फिर सभी लेयर पे एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर नेटवर्क का। मतलब इसी धीरे धीरे बढ़िया स्पीड में हर दिन मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो अपलोड करूं, और ऐसी ये कोर्स को आगे ले जाते हैं। तब तक के लिए बाय।